पर वो 2 मीटर ही जाती है लकड़ी। 2 साल से 30 रुपए मिल रहे हैं। इसके पहले आया था मैं तो यानी ज़्यादा दिखती थी लकड़ी। खेले में निवासरत वन विभाग के आला अधिकारियों के हाथ के नीचे काम करने वाला कर्मचारी जलाऊ लकड़ी बिक्री में उपभोक्ता की आंखों में धूल झोंक कर धोखाधड़ी कर रहा था। दिया तले अंधेरा वाली यह कहावत मीडिया के कैमरे में कैद होते ही केंद्रीय डिपो प्रभारी कुंजीलाल धुर्वे बगले झांकने लगा। मीडिया के पास विगत लंबे समय से केंद्रीय डिपो में प्रभारी कुंजीलाल धुर्वे की शिकायत आ रही थी कि वह जलाऊ लकड़ी के विक्रय के लिए रखे गए चट्टों को माप अनुसार न विक्रय कर उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी कर रहा है और यह कार्य वह 2020 से कर रहा है, जब से वह यहाँ पदस्थ हुआ है। यही नहीं बल्कि प्रभारी के खिलाफ डिपो में बांस विक्रय को लेकर भी शिकायतें हैं कि वह भसोड़ जाति के लोगों को कम दर पर मिलने वाले बांस की भसोड़ के पट्टों में चढ़ाकर अफरा तफरी करता है, जिसकी भी जल्द ही शिकायत पीड़ितों द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को की जाने वाली है। ताज़ा मामला जलाऊ लकड़ी के चट्टों के विक्रय का है। 10 फरवरी की दोपहर जब नगरीय क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 3 ताजनगर गड्ढा मोहल्ला निवासी युवक के घर में उपयोग होने वाली जलाऊ लकड़ी लेने केंद्रीय डिपो पहुंचा तो जहां उसे डिपो प्रभारी द्वारा कथित माप के अनुसार एक डंडे से नापकर चट्टा दिया गया, जो उसे कम लगने पर उसने इसको लेकर आपत्ति जताई। चट्टे थोड़े कम दिख रहे थे, यानी लकड़ी थोड़ा कम दिखती थी चट्टों में। इसके पहले आया था मैं तो यानी ज़्यादा दिखती थी लकड़ी। कितने मीटर का रहना चाहिए और कितने मीटर पाया गया यहाँ पर? आप ये तो हमें नहीं मालूम इतना, लेकिन गाड़ी पे पहले चट्टे ज़्यादा आते थे, यानी गाड़ी फुल जाती थी। अब नहीं हो रही है गाड़ी। अच्छा, इस बार आए तो नहीं हुई नहीं है? हो रही। अच्छा, ये काय से नाप के दे रहे थे, डंडे से या टेप डंडे से डंडे से। इसी दौरान युवक रोमेश सोनवानी भी चट्टा लेने पहुंचे थे, जिन्होंने 2 चट्टे के लिए रसीद कटवाई थी। जब उन्होंने भी देखा कि प्रभारी डंडे से माप कर चट्टा दे रहा था तो निर्धारित 2 मीटर लंबा और 80 सेंटीमीटर चौड़ा नहीं होने पर आपत्ति जताई। इसी दौरान घटना की जानकारी मिलने पर विभिन्न पत्र समूह के प्रेस प्रतिनिधि वहां पहुंचे और घटना को अपने कैमरे में कैद किया। गड्ढा मोहल्ला निवासी युवक ने बताया कि पहले वह जब जलाऊ लकड़ी लेकर आते थे तो ऑटो भर जाता था, लेकिन इस बार ऑटो काफ़ी खाली है, जिससे उन्हें संदेह है कि उन्हें कम लकड़ी प्रदाय की गई है। जब इस बात की प्रेस प्रतिनिधियों को जानकारी लगी तो उन्होंने डिपो प्रभारी डिप्टी रेंजर की कारगुजारियों की परत दर परत खुलने लगी। बताया जाता है कि चट्टों का टेप से मापकर उपभोक्ताओं को दिया जाना चाहिए। उसके स्थान पर डिपो प्रभारी डंडे का उपयोग करता है, जो निर्धारित मापदंड के अनुकूल नहीं है, जिससे साफ है कि डिपो प्रभारी जलाऊ लकड़ी के विक्रय के नाम से डिपो लकड़ी लेने पहुंचने वाले उपभोक्ताओं से धोखाधड़ी कर आर्थिक स्वार्थ पूर्ति कर रहा है। यही नहीं बल्कि जंगल से प्राइवेट वाहन और शासकीय वाहन से आने वाले चट्टों में हेरफेर करता है। एक जानकारी के अनुसार प्रति ट्रक आने वाले 14 से 15 चट्टों की यह 20 से 21 चट्टे यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों से बनवाता है, जिससे न केवल वह उपभोक्ताओं को चट्टे में कम लकड़ी देकर आर्थिक स्वार्थ पूर्ति कर रहा है, बल्कि निर्धारित चट्टों के अधिक चट्टे भी बनाकर विभाग को गुमराह करने का काम कर रहा है। इसके अलावा डिपो प्रभारी कुंजीलाल की एक और शिकायत का खुलासा वहां काम करने वाले मजदूरों ने किया, जिसने मीडिया कर्मियों के पूछे जाने पर बताया कि प्रत्येक चट्टे जमाने का डिपो प्रभारी द्वारा उन्हें 2 सालों से 30 रुपये दिया जा रहा है, जिसे लेकर 1 वर्ष में बढ़ाकर 35 रुपये दिया जा रहा है, जबकि नियमानुसार शासकीय वाहनों से आने वाले चट्टों को जमाने वाले मजदूरों को प्रति चट्टा 60 रुपये और निजी वाहनों से आने वाले चट्टों को जमाने का मजदूरों को 45 रुपये दिया जाना चाहिए, जिसमें डिपो प्रभारी कुंजीलाल धुर्वे बड़ी राशि आर्थिक स्वार्थ पूर्ति कर रहा है, जिससे सवाल खड़ा होता है कि विभागीय डिपो का एक कर्मचारी धोखाधड़ी कर स्वलाभ अर्जित करने का काम लंबे समय से कर रहा है और इसकी भनक आला अधिकारियों को भी नहीं है, जो न केवल चिंतनीय बल्कि सोचनीय है कि आखिर विभागीय अधिकारी का ध्यान इस ओर नहीं है या फिर वह देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। हालांकि इस मामले में एसडीओ, डीएफओ और मुख्य वन संरक्षण से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन रिंग जाने के बाद तो ना तो एसडीओ और ना ही सीसीएफ ने कॉल रिसीव किया, जबकि डीएफओ का नंबर आउट ऑफ कवरेज बता रहा है। कितने सालों से यहाँ काम कर रहे हो? लगभग 2 सालों से सर। 2 साल से। 2 साल से क्या मजदूरी मिल रही है? पहले 30 मिलती थी, 35 रुपए पर चट्टी था। पर चट्टे का? कितने सालों से? 2 सालों से 30 मिल रही है क्या? जी। पता है और कितनी मिलती है? नो, इस बारे में तो तुमको पेमेंट कैसा होता है? सर देते हैं। हाँ, कौन से सर? ये ध्रुवे ध्रुवे सर देते हैं। अच्छा, कब से 2 साल से काम कर रहा है? कहाँ रहता है? कायदी के पास। 2 साल से 30 रुपये मिल रहे हैं। जी। तो ये 35 रुपये बोल रहा था, कब से मिल रहे हैं? अभी ये वाले साल से। ये वाले साल से।
रन गिरे। ये क्या करते चट्टे हैं आप यहाँ आते पर? मैं ये चट्टे रखता हूँ, ये जो गाड़ी आती है इनके सर का जो आदेश रहता है उस हिसाब से क्या काम आदेश करता हूँ। देते हैं आप? अच्छा, एक ट्रक में कितने चट्टे आते हैं? वो चालन के हिसाब से, कभी 15, कभी 16, कभी 14, हाँ, तो तो कितने चट्टे बनते हैं? मिनिमम 4-5 चट्टे बढ़ते हैं। नहीं, जो 15 चट्टे लाया उसने एक गाड़ी में, फिर उसके कितने चट्टे बनाते हो? 20 कौन बनाने बोलता है ऐसे 20 चट्टे? प्रभारी लोग। इस मामले में डिपो प्रभारी कुंजीलाल धुर्वे ने स्वयं मीडिया के सामने स्वीकार किया कि चट्टों की चौड़ाई 80 सेंटीमीटर और 2 मीटर लंबाई होनी चाहिए है, जिसे टेप से मापा जाना चाहिए, जबकि वह इसे डंडे से मापते हैं, जिसको लेकर भी उनका बहाना कर्मी न होने का बताया गया है, जबकि उनके अधीनस्थ 2 विभागीय और 2 बाहरी कर्मी काम करते हैं, जो दर्शाता है कि केंद्रीय डिपो प्रभारी डिप्टी रेंजर किस तरह से उपभोक्ताओं और वन विभाग को धोखा देकर आर्थिक स्वार्थ पूर्ति कर रहे हैं। ठेकेदार ला के देता है जी, वनोपज जंगलों से निकलने वाली। जी, हाँ, यहाँ ला के मतलब फेंक देता है। वो आदमी लोग जमाते हैं, जी हम लोग उनको चालान वापस करते हैं, जी। तब वो इनको पेमेंट करता है, चालान लेके जाता है। ऐसा। तो उस गाड़ी में चट्टे रहते हैं, अंकित रहते हैं क्या कि कितने चट्टे की गाड़ी है? जी तो जितने चट्टे वो बताता है उतने चट्टे उतरवाते हो? जी। यहाँ पर क्या होना चाहिए इसके निर्धारित मापदंड एक चट्टे का? एक चट्टे का है 80 सेंटीमीटर ऊंचाई, जी 2 मीटर लंबाई। जी। नाप जो पॉइंट का कहना है कि कम था। नहीं, कम नहीं था, वो क्या है नापने में मतलब आगे पीछे 1-2 लकड़ी खिसक जाती है, आ जाता है, वो कुल मिलाकर उनको 2 मीटर ही जाता है। अच्छा, पर वो 2 मीटर ही जाती है लकड़ी। अच्छा 80 है, वो 2 मीटर जी, चले जाती जी है। बिल्कुल तो जाती ये आप लकड़ी से क्यों नाप, ये नियम है कि लकड़ी से नापना चाहिए, है। मीटर नहीं, से ऐसा कोई नापना? जरूरी नहीं, सुविधा के हिसाब से हम लकड़ी से नापते नहीं, तो सुविधा तो आपके पास वो भी है ना, क्या बोलते हैं, टेप भी है ना, तो आप टेप से नाप के टेप क्यों में नहीं क्या है, देते? 2 आदमी लगते हैं और लकड़ी में एक ही आदमी नाप लेता है। नहीं, ठीक है ना, मैं मान गया, आपके पास कर्मी है, जी। आपको उपभोक्ता को तो पूरी चीजें देनी है ना, आपके पास आप कर्मी का उपयोग कर सकते हैं, टेप बहुत भारी वस्तु नहीं है कि आप टेप पकड़ के नाप के कर दीजिए। जी। ऐसा कब से चला आ रहा है, कितने सालों से चला नहीं, रहा ये तो 2 साल से चल रहा है बस। है? 2 साल से। आप यहाँ कब से कितने समय से मैं पदस्थ यहाँ हैं? 20 से हूँ।